नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 14 सितंबर 2021। तो 14 सितंबर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको लोगों को इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस मोटिवेशनल सेशन के साथ। और मोटिवेशनल सेशन है आज का, सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। आज मेहनत कर ले, कल जिंदगी तेरी है। और इस मोटिवेशन सेशन को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। इस क्वेश्चन को डबल स्टार बना करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भूपेंद्र पटेल किसके स्थान पर बने हैं, तो विजय रूपाणी के स्थान पर बने हैं। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 17वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और बात करें अगर गुजरात के सड़क जीके की, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और पूछ ले अगर गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जान ही गए हैं। लेकिन आप लोगों से यह जरूर पूछा जाएगा कि गुजरात के गवर्नर कौन है। तो गुजरात के गवर्नर दोस्तों आचार्य देवव्रत हैं। कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। कौन है, विक्रम नाथ हैं। इसके अलावा गुजरात की लोकसभा में कुल 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इसके बाद डबल स्टार बनाइएगा इस पॉइंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है, तो गुजरात में ही किया गया है। इसके अलावा गुजरात ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा दोस्तों राजकोट में गुजरात के राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। और इसके बाद डबल स्टार बनाएगा इस पॉइंट के लिए, एग्जाम में जरूर बनेगा क्वेश्चन इसका कि गुजरात ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। कौन सा अभियान चलाया है, करुणा अभियान को चलाया है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है। और यहीं इसके अलावा गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामला जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा यानी लग्जरी बस बोट सर्विस की शुरुआत किस शहर में की गई है। तो दोस्तों देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा श्रीनगर में शुरू की गई है। कहां पे, श्रीनगर में। दोस्तों कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। और दोस्तों झेलम नदी पर इस लग्जरी बस बोट सेवा को लॉन्च किया गया है। दोस्तों कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम में न्यूजीलैंड से मंगाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया है। और दोस्तों इस बस बोट को सुखनाक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया है। और ये जो श्रीनगर है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि लग्जरी बस बोट सेवा किस नदी पर शुरू की गई है, तो झेलम नदी पर शुरू की गई है। अब इसके अलावा ये श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। तो चलिए इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या है। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा है। कौन है दोस्तों, मनोज सिन्हा है। जिनमें से शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। अब ये राज्यसभा लोकसभा विधानसभा आप लोगों से एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। पूछा जाएगा आप लोगों से जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों कुल 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं, दाचीग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जिनमें से दाचीग्राम नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे कश्मीरी मृग महामृग हंगुल पाए जाते हैं। कौन सा, दाचीग्राम नेशनल पार्क में। तो इसीलिए ये दाचीग्राम नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है, तो इसको नोट जरूर कर लेना। यहां पे कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो डॉक्टर समीर शर्मा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब दोस्तों डॉक्टर समीर शर्मा आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं, तो आंध्र प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, स्ट्रेटेजी को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप लोगों से पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब होती है? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और अगर राजधानी पूछ ले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ ले तो अरूप कुमार गोस्वामी है। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी है। इसके अलावा अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना को शुरू किया है। और इसके अलावा आदित्यनाथ दास को आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। और वहीं पे अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की है। और एक डबल स्टार बनाने का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश में नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का भी निर्णय लिया है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को भी हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो दोस्तों भारत के वो 3 गांव कौन से हैं? तो पहला है कोंगथोंग गांव, जो कि मेघालय का गांव है, लाधपुर खास, जो कि मध्य प्रदेश का एक गांव है, और पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना का एक गांव है। जी हाँ दोस्तों, मेघालय का कोंगथोंग गांव यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नामित किया गया है, यानी नॉमिनेट किया गया है। इस लिस्ट में दोस्तों भारत के 2 गांव और भी शामिल हैं। वो कौन से हैं? तो वो है मध्य प्रदेश के लाधपुर खास और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को नामित किया गया है। दोस्तों टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। अब बात करें UNWTO का, तो इसका फुल फॉर्म आप जान ही गए होंगे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों जुराब पोलोलिकाशविली है। कौन है? पोलोलिकाशविली है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहां पे? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व इसके पड़ोसी राज्यों में मनाया जाता है। ये उड़ीसा राज्य का प्रमुख पर्व है, जो गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। दोस्तों ये एक प्रकार का कृषि पर्व है, जिसमें पैदा होने वाली नई फसल का मतलब धान की फसल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। अब बात करें उड़ीसा के स्टैटिक जीके की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम पूछ ले तो नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा के लोकसभा में कुल 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। अब बात करेगा उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की, तो उड़ीसा के प्रमुख नृत्य में उड़ीसी है, छऊ है, मयूर है और कोयल है। और अगर बात करें उड़ीसा के प्रमुख मंदिर की, तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रमुख मंदिर है। और अगर बात करें उड़ीसा के नेशनल पार्क की, तो उड़ीसा में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिनमें से 2 आपको जानना है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो कौन से जानने हैं? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क आप लोग को जानना है। इसके अलावा दोस्तों एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। और इसके अलावा दोस्तों इंडियन विमेंस लीग 2020-21 की मेजबानी उड़ीसा ने किया है। वहीं उड़ीसा ने मो छठुआ और ई कलिका एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। और दोस्तों भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। और दोस्तों उड़ीसा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण भी किया है। और इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है, जो कि डबल स्टार बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसके अलावा जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी दोस्तों, तो कोविड के सेकेंड वेव के दौरान उड़ीसा ने 14 दिन का मास्क अभियान भी शुरू किया था। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाले सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाले सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती को पुण्यतिथि माफ कीजिएगा सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। दोस्तों 11 सितंबर 2021 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, समाज सुधारक, पत्रकार, साथ ही भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को एट्टायापुरम भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु महज 38 वर्ष की उम्र में 11 सितंबर 1921 को मद्रास भारत में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाना। मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष एजी थंकप्पन बने हैं। कौन? एजी थंकप्पन बने हैं। अब बात करें स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1987 को होती है। इसका मुख्यालय कोच्चि केरला में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप जान ही गए, एजी थंकप्पन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। तो दोस्तों पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन सुसान्ना क्लार्क ने जीता है। किसने? सुसान्ना क्लार्क ने जीता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है। तो एडोब कंपनी ने। किसने? एडोब कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है। दोस्तों एडोब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी स्थापना दिसंबर 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और वर्तमान में एडोब के चेयरमैन और सीईओ कौन है, तो शांतनु नारायण है। कौन है? शांतनु नारायण है। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी यानी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किसने किया है। तो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन भारतीय प्रवीण पवार ने किया है। जहां दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। ये घड़ी दोस्तों कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी और ये घड़ी दोस्तों युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस वीडियो के PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड में आप आकर के सर्च मारिए टेलीग्राम चैनल पे और आप वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ हमारे सारे वीडियोस की PDF मिलेगी, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जामिनेशन की भी इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ आपको कोई पेड कोर्स लेना है इंडिया के किसी भी टॉप कोचिंग का, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको इंडिया के टॉप जितनी भी कोचिंग्स हैं उन सभी के पेड कोर्सेज आपको 80% डिस्काउंट पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, तो हमें हर जगह फॉलो करिए। हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।